हेलो स्टूडेंट। हम इन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हमने किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं बायोस्फीयर से ही। बायोस्फीयर और कुछ नहीं, ये एक समुच्चय होता है लिथोस्फीयर, ओजोनस्फीयर और एटमॉस्फेयर का, जहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में भी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। हाइड्रोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर में भी बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स होंगे। लिथोस्फीयर, यहाँ पर भी बायोटिक और अबायोटिक दोनों तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको अलग से पढ़ लेते हैं अभी। जैसे कि ये तो मैंने बता ही दिया। अभी देखते हैं बायोम के बारे में। बायोम कुछ और नहीं, बायोम क्या होता है कि जितने भी बायोस्फीयर में जितने भी जिन चीज़ों का बायोस्फीयर समुच्चय था, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर ओजोनस्फीयर, तो हर एक चीज़ में, जैसे कि हम लिथोस्फीयर को ही ले लेते हैं, हर एक चीज़ में किसी न किसी वजह से, लाइक पर्यावरणीय वजह से, मानवीय घटकों की वजह से, क्रियाकलापों की वजह से, प्रत्येक स्थान पे किसी न किसी तरह की परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं। जैसे कि हम देखते हैं नदर्न मोस्ट या फिर सदर्न मोस्ट इलाके में, इस इलाके में यहाँ पे वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है। हम जैसे इक्वेटर वाले एरिया में आएंगे, यहाँ पे हमें मिलेंगे क्या, मतलब फॉरेस्ट को ज़्यादा ही मिलेंगे हमें। ठीक है, ये थे कुछ इलाके हमें मिलेंगे जो क्या होंगे, डेजर्ट होंगे। ठीक है, कुछ क्या मिलेंगे हमें, घास के मैदान मिलेंगे। ठीक है, ये घास के मैदान हो गए। तो ऐसे ही हम इन्हीं बेसिस पे हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे। कुछ सर्टेन क्लाइमेट या फिर सर्टेन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की वजह से हम अलग अलग बायोम का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो जैसे कुछ बायोम के बारे में हम यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसे हम देखते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गए हमारे, ये हमारे सारे ग्रीन कलर में, ये सारे हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गए। ठीक है, सवाना हो गया। ठीक है, ये हम जैसे देख ही रहे हैं यहाँ पे। ओके, डेजर्ट भी हम यहाँ देख रहे हैं, डेजर्ट यहाँ पर हो गया, ये इलाके में हो गया कुछ, ये गोबी का डेजर्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ये अर्जेंटीना। ठीक है, ऐसे हम देख लेंगे कुछ माउंटेन्स वगैरह पे हो गए। ऐसे हम कुछ देखेंगे आइस वगैरह हो गई, लाइक पोल। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारे पास कितने कैसे बायोम हो जाएंगे। हमारे पास क्या हो जाएंगे, टुंड्रा बायोम, हमारे पास हो जाएंगे टैगा बायोम, हमारे पास क्या हो जाएगी, डेजर्ट बायोम, हमारे पास हो जाएंगे फॉरेस्ट बायोम। इसी तरह कई बायोम का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है कि किसी छोटे एरिया में, ठीक है, कोई ऐसा छोटा एरिया, अपने स्थल का भी, स्थलखंड यानी कि लिथोस्फीयर का भी हो सकता है, ओशनस्फीयर का भी हो सकता है, और ये एटमॉस्फेयर का भी हो सकता है, जहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों होते हैं और दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं। ठीक है, और वो एक दूसरे से वहाँ पर एकदम बैडली मतलब कि डिपेंडेंट होते हैं कि किसी एक को भी कुछ भी होगा, किसी एक पर कोई भी प्रभाव पड़ेगा तो उसका इम्पैक्ट पूरे इकोसिस्टम पर पड़ेगा। ठीक है,
तो ये होता है। और इसकी एक ख़ास बात क्या होती है कि ये जो है एक फंक्शनल यूनिट होता है इन्वायरमेंट का। जैसे कि फंक्शनल यूनिट से तात्पर्य यह है कि यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट से कहाँ जाएंगे, कौन खाएगा, खरगोश वगैरह खा लेंगे। खरगोश को कौन खा लेंगे, ये टर्शियरी यानी कि कार्निवोरस भी डायरेक्ट ही खा सकता है, ठीक है। और फिर ये होंगे डिकम्पोज, ठीक। और अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या देखेंगे, जो एयर हो गई हमारी, वाटर हो गई, न्यूट्रिएंट्स हो गए, सनलाइट हो गई, टेम्परेचर टेम्परेचर हो गया, ये सब हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी इकोसिस्टम हो गया हमारा। फिर हम देखते हैं इकोसिस्टम होता क्या है। लाइक इकोसिस्टम, हमारा घर भी एक इकोसिस्टम है, ठीक है। हमारा घर भी इकोसिस्टम हो सकता है। एक छोटा सा तालाब जहाँ पे मेढक भी रह रहा है, मछली भी रह रही, और छोटे मोटे जीव रह रहे हैं, वहीं पे एल्गी भी है, वहाँ पे छोटी घास भी है, ठीक है। तो ये भी एक छोटा सा इकोसिस्टम होता है। इवन हमारे घरों में होने वाला, रखे जाने वाला एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम भी ही काउंट किया जाता है। यहाँ तक कि हम अर्थ को भी एक इकोसिस्टम बोल सकते हैं कुछ जगहों पे, ठीक है। तो अर्थ को भी कहीं कहीं बोला जाता है इकोसिस्टम। फिर हम देखते हैं कि ये बायोस्फीयर का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। तो हम एक सबसे बॉटम से स्टार्ट करेंगे। ये सबसे पहले क्या होंगे, अणु। अणु का सबसे पहले निर्माण हुआ होगा, ठीक। उसके बाद इनसे निर्माण होगा सेल्स का, ठीक। सेल का निर्माण होगा। सेल के बाद बनेंगे सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। ढेर सारी जब सेल्स हो जाएंगी का निर्माण बनेंगी, तो जब ग्रुप ऑफ सेल्स का निर्माण होगा तो होगा उससे क्या, एक जीव का निर्माण, ठीक है। और अगर एक जीव बनेंगे, फिर दूसरा जीव बनेगा, फिर तीसरा जीव बनेगा, ऐसे कर करके ढेर सारे जीव बन जाएंगे। तो वहाँ पर एक जनसंख्या का निर्माण हो, जनसंख्या, ढेर सारी जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। और जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या रहने लगे, किसी भी एक निकेत में ज़्यादा जनसंख्या रहने लगे, तो वहाँ पर एक कम्युनिटी का निर्माण होता है, ठीक। अब कोई कम्युनिटी कहीं पे रह रही है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो वह पर्टिकुलर प्लेस उस कम्युनिटी का इकोसिस्टम हो जाएगा, ठीक है, जिस पे वो निर्भर रहेंगे वहाँ पे हर तरीके से, ठीक है। और ढेर सारे इकोसिस्टम मिलके क्या बनाएंगे, एक बायोम का निर्माण करेंगे, ठीक। इस तरीके से बायोम का निर्माण हो जाएगा। और सारे बायोम मिलके, लिथोस्फीयर के बायोम, ओशनोस्फीयर के बायोम, एटमॉस्फेयर के बायोम, ये सब मिल के क्या बनाएंगे, बायोस्फीयर का निर्माण करेंगे, ठीक। बायोस्फीयर जहाँ पे बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट हर तरीके के पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हायरार्की फ्रॉम बॉटम टू टॉप, कि बायोस्फीयर का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।